नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। सो आई वेलकम यू ऑल इन द फोर्थ lecture of motion under gravity, and if you have not watched the previous videos of this series, please go and watch them first. Now what this video contains, so this particular video contains questions mostly from Ellen's module and a bit of, not a bit of, only one question is from JEE Mains, and that is also a bit modified so that it could come into the category of NEET question. For the integration used in that questions is a bit of higher level. So without wasting any time, let's start with the तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। और अब मैं फिर से मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो सॉल्यूशन पे डायरेक्ट हम चलते हैं। अब इनने हेलीकॉप्टर उड़ाया और ये सब किया। ये हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो, चलो हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, हेलीकॉप्टर ने बॉल को छोड़ दिया, उसके बाद कैसे होगा? हेलीकॉप्टर ने बॉल को छोड़ दिया तो जो उस टाइम पे बॉल हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी वही उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी होगी, वो कुछ होगी u। अभी हम u की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद तो इसका मोशन इधर नीचे लग रहा है g, इधर नीचे लग रहा है g। उसके बाद इसका मोशन सेम है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का है। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर इसीलिए उड़ाया क्योंकि इनको क्रिएटिव वे में u की वैल्यू दिलवानी थी, बस इसलिए। बाकी सब सेम है। तो भाई अब इनकी क्रिएटिविटी की हम सम्मान करते हैं और u की वैल्यू निकालते हैं। अब मान लो g एक्सेलरेशन से उड़ रहा है। अब यहाँ पे ये कि वो ये ऊपर g से लग रहा है, नीचे g से g कैंसिल, मतलब कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है। गलत बात। इन्होंने पहले बोल रखा है g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब सब कट कुटा के, मतलब इनने 2g से उड़ाएगा तब जाके नीचे का g कैंसिल हुआ और कुल मिला के g से ऊपर जा रहा है। तो हमको मानना है कि हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है भाई कुछ ऐसा, सॉरी ये हेलीकॉप्टर है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करो। ये हेलीकॉप्टर उड़ा, ये नीचे से उड़ा ग्राउंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन इसका g इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन बोल रखा है तो प्लस g हो जाएगा एक्सेलरेशन। और फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी तो उसमें कौन सा फॉर्मूला, t नहीं दिख रहा है मतलब, और किसी हाइट h दे रखा है, ओके वैन हाइट h भी दे रखी है, तो ये हाइट h तक जाएगा। तो सिंपल से हमको खुशबू आ गई है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी v निकालने के लिए। और ये जो v होगी वही ये u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाके हेलीकॉप्टर ने छोड़ दिया उसको, तो उसके बाद हमारा सिंपल ये वाला मोशन हो जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, तो वेलोसिटी विल कम आउट एज √2gs। यहाँ तो हो गया वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी हो जाएगी u, इस मोशन के लिए u हो जाएगा। अब इस u को हमको निकालना है कि, निकालना क्या, टाइम निकालना है कि ये कितनी देर में आएगा, द टाइम टेकन ऑफ पैकेट। अब ये सिंपल टाइम निकालना है, एज दे रखा है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। ओ ये पुराना वाला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो उससे क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। साइन कन्वेंशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ टी निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लो भाई टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू निकालना है हमको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके u की वैल्यू भी हमको पता है, ये 2gs रख देंगे तो आराम से t की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है ना, तो s को क्या लिख देंगे, s की वैल्यू है माइनस, चलो पहले यही कर लेते हैं, 2s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस हाफ तो गया, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड इधर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो इक्वेशन बची वो लिख रहा हूँ, ए टी स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस g हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल्स टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर बच जाएगा। जी टी स्क्वायर को इधर लाए, 2ut को भी इधर लाए, तो माइनस 2ut हो गया। और यहाँ s की वैल्यू क्या है, 2 इंटू माइनस एच, तो 2 इंटू माइनस एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ओरिजिन हमारा ये है, तो जो h हम मेजर कर रहे हैं वो माइनस में आएगी क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो t की वैल्यू निकालनी, तो t कैसे आएगा, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाय 2a। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, वैसे नीट में आएगा नहीं, इस साल के पेपर को देख के तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप फिर भी करोगे और फिर क्वेश्चन पेपर देखोगे तब लगेगा हाँ यार सही बोला था उस बंदे ने कि आता नहीं है। चलो तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, बी कहाँ है यहाँ पे, माइनस बी, चलो इसको पूरा, b की वैल्यू है -2u, तो माइनस ऑफ -2u कितना हो जाएगा, 2u प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू g हो जाएगी इंटू c की वैल्यू हो जाएगी -2h, तो -4 इंटू g इंटू -2h बाय 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी g। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2u प्लस माइनस 4 u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर यही v की वैल्यू वही, v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू √2gs, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gs, स्क्वायर कर देंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2gs, तो यहाँ आ जाएगा 8gs, 8gs है ना, 8gs माइनस 4 इंटू, तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 टू ज़ा 8, 8gh। ओहो, यहाँ s रखा है तो यहाँ भी हम s ही रखेंगे, तो -h की जगह हम वापस से s रख देते हैं, 2s, -h को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया था, इसको प्लस करके 2s कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 8gs, 8gs, तो ये एक माइनस था तो ये माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया 0, बाय आ जाएगा 2a, तो फाइनल हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू 2u प्लस माइनस, तो अंदर का हो गया 0, बाय नीचे बच गया 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या पुट कर देंगे √2gh, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो नीचे a था उसको पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, a इज इक्वल्स टू g, तो यहाँ पे पुट कर देंगे g, तो टाइम इस g को √g इंटू √g लिख देते हैं, एक √g से एक √g चले गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू √2h बाय g। अब इनने बोला है क्लोज टू, किसके सबसे ज़्यादा क्लोज आ रही है, तो √2 को बाहर निकालो, तो यहाँ आ जाएगा √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 √h बाई g, ये t की वैल्यू हमारी, और यही हमारा आंसर है, लेकिन एक भी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो 1.4 √h बाई g आ रहा है ना, ये तो 3.4, तो ये थोड़ा दूर लग रहा है, इसको अभी मार्क करके रख लेते हैं। 1.4 है लेकिन ये 1.8, चलो ठीक है, पास में लग रहा है कुछ, ये भी 1 के √2 को √3 से डिवाइड करेंगे, तो √2 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, वही वैल्यू 1 से लेस आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी ना, विल बी लेस देन 1। अब इसको लेस देन 1 का भी रूट करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। 2/3 ये भी 0.66 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो 1.8 सबसे ज़्यादा 1.8 के क्लोज है, 3.4 भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया उससे, तो 1.8 के क्लोज है, तो आंसर हो जाएगा 1.8 √h बाय g। सो अब आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। सो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। गिवन कंटेंट क्या है, अर्थ के सरफेस से एक बॉल को, एक पार्टिकल को v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, और इसमें एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, और एयर रेजिस्टेंस m गामा u है, वेयर गामा इज कांस्टेंट एंड u इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो टाइम बताना है जब पार्टिकल जेनिथ पे रीच कर जाए, उसकी मतलब उसके हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। तो वो कैसे आएगा, उसका आंसर पहले तो पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं ये देख लेते हैं। इसमें NLM प्लस काइनेमेटिक्स दोनों आएगा। अब पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम या तो लगा देते हैं S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला, पर वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तभी अप्लाई होता है जब हमारा एक्सीलरेशन होता है कांस्टेंट। पर यहाँ पर ये फोर्स वेरी कर रहा है u पे, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो u पे कर रहा है, तो फोर्स में अगर m हटा देंगे तो बचेगा एक्सीलरेशन, वो भी u पे वेरी कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो अब पहले तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है, और फिर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। एक्सेलरेशन ही क्यों निकालना है, इसकी हिंट कहाँ से मिली, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमको पता है dv आ रहा है, t आ रहा है, तो अगर कांस्टेंट नहीं भी होगा तो हमको t की वैल्यू निकल जाएगी और v प्रोवाइडेड है। तो अब इसमें NLM लगा देते हैं। यहाँ NLM वाला पार्ट क्या है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ
मोशन के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर 0, नीचे अर्थ पे है तो mg तो लगेगा ही, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है वो m गामा u। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो NLM बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 माइनस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 0 है। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या है, दोनों फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ही, mg प्लस m गामा u इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन नेट। तो नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहाँ से m कट गया, तो बचा क्या, माइनस g प्लस गामा u इज इक्वल्स टू ए नेट। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया g प्लस गामा u इज इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस g प्लस गामा u इज इक्वल्स टू dv बाय dt। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, ओ यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी v है, तो इसको इधर ले आते हैं और माइनस dt, माइनस को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू dv बाय g प्लस गामा u। ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है, जो अलग वाला डिफ्रेंसिएशन, तो इस पूरी टर्म को हमको x मानना पड़ेगा, मतलब ये पूरी के ऊपर होल के ऊपर कुछ ना -1 की पावर आ जाएगी ना, तो इस पूरे को x जिसकी भी टर्म्स में उनको इंटीग्रेट करना है तो वो मान लेते हैं। तो यहाँ हमको इस पूरी टर्म को मान लेते हैं v, तो माइनस dt इज इक्वल्स टू dv बाय v, और 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v, तो माइनस dt इज इक्वल्स टू ln v। v की वैल्यू क्या है, g प्लस गामा u, तो माइनस dt, सॉरी अब यहाँ एक और चीज़ अपन करना भूल गए हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 पे जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब वेलोसिटी क्या थी, v0, और t इज इक्वल्स टू टाइम t जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब इसके बाद और ऊपर नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, तो तब वेलोसिटी 0। अब ln v, और ln v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है g प्लस गामा u, और इस पे चलो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रल dt इज इक्वल्स टू ln g प्लस गामा u फ्रॉम 0 v0 टू 0। तो अब इसको लिखेंगे माइनस dt का इंटीग्रल हो जाएगा वही टाइम, जिस टाइम पे हमको निकालना, जो टाइम हमको निकालना है, ln और यहाँ g प्लस गामा u, गामा और u तो 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0, माइनस ln g प्लस गामा v0। ये लिमिट्स हमने पुट करके गया, अब किया है इसको सॉल्व, तो अब ln माइनस है तो ln a बाई बी, ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a बाई बी हो जाएगा, तो माइनस t इज इक्वल्स टू, इस माइनस को भी उधर भेज देते चलो, तो यहाँ आ जाएगा ln g, माइनस को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, ln g प्लस गामा v0 माइनस ln g प्लस 0, तो g हो जाएगा, तो इसको t इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a बाई बी, दैट कम्स आउट एज g प्लस गामा v0 बाय g। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं g बाय, बाकी ठीक है ये आंसर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू ln g प्लस गामा v0 बाय g। दिस इज द फाइनल आंसर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9, पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर वापस प्ले करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो मैं आता हूँ सीधे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, ड्रॉप किया है तो पहले इसकी रस्म पूरी कर देंगे कि ऊपर से किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, सबसे पहले तो उसका डायग्राम बना दो। u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी g। अब डिस्टेंस का रेशो निकालना है, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, तो डायरेक्ट फार्मूले से आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चूँकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू g है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, रेशो निकालना है ना, तो s इन 1 सेकेंड हो जाएगा, ये s इन 2 सेकेंड का निकालना है तो s इन 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 सेकेंड में निकालना है तो 1 पुट कर देंगे, s इन 2 सेकेंड तो 2 पुट कर देंगे, s इन 3 सेकेंड तो यहाँ पे कर देंगे 3 पुट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो 1:4:9 मतलब रेशो ऑफ द स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर के रेशो का स्क्वायर आ रहा है S1:S2:S3। ये S1 मतलब फर्स्ट 1 सेकेंड, S इन 2 सेकेंड और S इन 3 सेकेंड्स। अब यहाँ निकालना है कि रेशो ऑफ डिस्टेंस फॉलोन इन फर्स्ट सेकेंड मतलब पहले सेकेंड के अंदर कितना चला, फिर दूसरे सेकेंड के अंदर कितना चला और फिर हो जाएगा थर्ड सेकेंड के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट सेकेंड में चला है तो उसका लाइक सेपरेट फॉर्मूला है जो पहले नीचे लिख लेते हैं अपन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये डिस्टेंस ट्रेवल मतलब फिफ्थ सेकेंड में निकालना है तो n की जगह 5 पुट कर दो। तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू a/2 इंटू 2n-1। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम रेशो निकालेंगे या फिर a/2 को भी पुट कर ही लो। तो ये आ जाएगा, वैसे a/2 दोनों तीनों के लिए सेम है तो सिर्फ 2n-1 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सेकेंड में कितना चला तो वो मतलब कितना चला तो नहीं पता, प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू n 2 इंटू 1 -1। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 -1 और ये प्रोपोर्शनल आएगा 2 इंटू 3 -1 तो 2 इंटू 3 -1। सो आ जाएगा S1 S इन फर्स्ट सेकेंड इज 2 S इन सेकेंड सेकेंड इज टू S इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड में 2 1 -1 तो 1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 -1 3 इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6 -1 इज इक्वल्स टू 5 और ये 1:3:5:7। तो बहुत सारे टीचर्स या बच्चे डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में सिंपलेस्ट की या डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट इससे हो जाते हैं, पर मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, इक्वेशन से सॉल्व करना प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुतों को नहीं होता है तो उनके लिए बेटर है। सो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाय द वे ये 9th क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा 12th क्वेश्चन था। तो आ जाते हैं 11th नहीं, ये है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे तो दे क्या रखा है वो आप पॉज करके पढ़ लीजिए। एक बॉल ऐसे बॉल एक के बाद एक फेंक रहा है जगलर। अब वो एक बॉल जब दूसरी बॉल हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है तब ये पहली बॉल फेंकता है, सेकंड हो गई ये फर्स्ट हो गई, तो जब सेकंड हाईएस्ट पे पहुंच जाएगी तब ये फर्स्ट फेंकेगा। ओके, एक और चीज़ दे रखी है कि 1 सेकेंड में n बॉल्स फेंक रहा है, 1 सेकेंड में n बॉल्स फेंक देता है। तो अब हमको निकालना है कि एक बॉल कितने सेकंड में फेंकेगा, मतलब एक बॉल कितने सेकंड में फेंकेगा, मतलब ये फेंक दी तो उसके बाद दूसरी के लिए कितना टाइम रहेगा, है ना, तो वो हमारे पास निकल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1/n आ जाएगा। मतलब ये x है वो टाइम जब एक बॉल फेंकेगा, मतलब एक बॉल तभी फेंकता है जब दूसरी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो वो टाइम जब वो टाइम इंटरवल निकाला है हमने, ये 1/n जो दो बॉल के बीच का टाइम इंटरवल होता है। तो अब ये निकल गया, मतलब ग्राउंड से तो हाईएस्ट पोजीशन मतलब उसके हाथ से हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो टाइम है वो 1/n है। और हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 है। v तो फाइनल हो जाएगा 0, a की वैल्यू -g हो जाएगी। निकालना है u कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से u निकालते हैं। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगाई हमने, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई -g इंटू टाइम t की वैल्यू हमने निकाल दी है 1/n। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू g/n। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई g/n आ गई। अब इससे हम पे इस वाली में इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा s इज इक्वल्स टू -u स्क्वायर बाय 2 इंटू -g, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी g स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू यहाँ नीचे तो 2g था ही सही, एक g से एक g चले गया, तो द फाइनल आंसर विल बी g
बाय 2n²। तो ये वो टाइम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वीडियो में तो इतना ही, अगला क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक मत कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या बुरा लगा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सुधारूंगा। थैंक यू।